हेलो दोस्तों। वैसे तो चूहे हमारे घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और साथ ही साथ अपने साथ बहुत सारी बीमारियां, गंदगी और इन्फेक्शन लेकर आते हैं। और आज मैं बताने जा रही हूँ कैसे इन्हें बिना मारे भगा सकते हैं, वो भी 5 मिनट में, वो भी एक देसी नुस्खे से, जिससे चूहे आपके घर से फ़ौरन भाग जाएंगे और आपको इन्हें मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी ये घर में आते हैं तो काफ़ी सारा हमारा नुकसान कर देते हैं, महंगे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, घर में जगह जगह बिल बना देते हैं। अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो इस तरीके को यूज करिए, फ़ौरन चूहे आपके घर से भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग चूहों को भगाने के लिए दवाई रख देते हैं जब इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन दवाई की वजह से कई बार चूहे घर के अंदर ही मर जाते हैं और हमें पता तब चलता है जब चूहे मरने की बदबू आने लगती है, जिससे हमारा काम भी बढ़ता है और हमें साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल एक अनोखा तरीका जिससे आप बिना मारे चूहों को भगा पाओगे। तो दोस्तों बिना मारे चूहों को भगाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा दोस्तों नींबू यहाँ पे। और नींबू को हम क्या करेंगे, इसके छिलके का यूज करना है आपको, नींबू के जूस का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जिन नींबू के छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक दिया करते हैं, इन्हीं नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके पुराने समय से लोग चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन हम सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और इन्हें बेकार समझकर आज तक हम सभी लोग ऐसे ही इनको फेंक दिया करते थे। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर से चूहों को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों कि नींबू को छिलका का इस्तेमाल आपको करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नींबू के जो छिलके हों वो ताज़ा छिलके होने चाहिए, यानी कि नींबू के जो सूखे छिलके होते हैं उनका यूज यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे इनके छिलकों को थोड़ा थोड़ा करके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आधे नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से काटने के बाद इसके अंदर मैंने मिलाया है दोस्तों चाय पत्ती। चाय पत्ती में दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि चूहों के लिए एक एलर्जी का काम करते हैं, यानी कि अगर इसके संपर्क में चूहे एक बार भी आते हैं तो उनके शरीर के अंदर बहुत ही तेज रिएक्शन होता है, जिससे कि वे आपके घर से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाय पत्ती का यूज जरूर करना है। इसके बाद आपको ऐड करना है दोस्तों एक्सपायर की हुई टेबलेट। कोई सा भी आपके घर में एक्सपायर की हुई टेबलेट होगा तो उसको आप इस तरीके से ना कूट करके ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, जिसे मीठा सोडा भी बोला जाता है, जो कि अक्सर हम सभी लोग खाने पीने की चीज़ों में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और यह सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो इसके अंदर आपको आधा चम्मच के करीब मिलाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, इसकी कोई गंध नहीं होती है, कोई फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन चूहों के ऊपर यह बहुत तेज़ी से काम करता है। तो इसके अंदर हमको मिलाना है बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले बढ़िया तरीके से मिला लेना है और अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लेना है। अब अगली चीज़ जो आपको लेनी है दोस्तों वो है गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं जो है चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसे खाने के लिए बहुत ही जल्दी वो आते हैं। आपने देखा होगा कि गेहूं के जो खेत वगैरह होते हैं कई बार वह फसलें बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है और इनसे परेशान होकर काफ़ी सारे लोग कई बार इनको दवाइयाँ दे देते हैं, जहर दे देते हैं, या फिर कई बार जो बुक्स आती है जिससे कि चूहे उन पर चिपक जाते हैं वह रख देते हैं। लेकिन ये सारे तरीके बहुत ही बेकार, घिनौने होते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो इसलिए आप इस देसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आटे में थोड़ा सा चीनी डालकर आपको अच्छे से सॉफ्ट डो लगा लेना है, जैसे आप रोटी के लिए आटा बनाते हैं। चीनी डालने से क्या होता है ना, चूहे दोस्तों अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको चीनी को इसमें ज़रूर ऐड करिएगा दोस्तों और सॉफ्ट आटा लगाना है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेना है दोस्तों। जितने ज़्यादा चूहे हैं उतनी ज़्यादा गोलियाँ बना के रखिएगा। तो मेरे घर में तो फ़िलहाल चूहे बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा गोलियाँ ना बना रही हूँ दोस्तों, सिर्फ 5-6 गोलियाँ ही बनाऊँगी। अब यहाँ पे इस तरीके से इस मिश्रण को आपको भर देना है। अगर आप भी पिंजरा वगैरह लगा कर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि पिंजरा लगाने के बाद चूहे आसानी से कई बार फंस तो जाते हैं लेकिन उन्हें फेंकने की झंझट रहती है, या फिर कई सारे लोग तो चूहों से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार दवाइयाँ रख देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों चूहे मर तो जाते हैं लेकिन कई बार वो घर के अंदर ही मर जाते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चल पाता कि घर के किस कोने में चूहा मर चुका है। और उसकी जब बहुत ही ज़्यादा भयंकर बदबू आने लगती है, फिर चूहा सड़ने लग जाता है, कई बार तो उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं, जिससे बाद में हमें पता चलता है कि चूहा घर के किसी कोने में मर गया है। तो ये जो तरीके हैं दोस्तों बहुत ही बकवास और झंझट वाले तरीके हैं, तो आप इनका इस्तेमाल ना करके सिर्फ देसी रेमेडीज का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे आपका दो फायदा हो जाता है।
एक तो दोस्तों चूहे आपके घर से निकल जाते हैं हमेशा के लिए, और दूसरा बात यह है कि चूहों को मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरीके से आपको छोटे छोटे लोइयाँ बना लेनी है दोस्तों। जब तक मैं रेमेडी दोस्तों इसमें भर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरा वीडियो दुनिया में कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ना आपको एक एक करके सभी लोइयों में भर देना है। अब चलिए मैं इसको रख के दिखाती हूँ कि आपको इसे रखना कहाँ पे है। और दोस्तों इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको नाइट में करना है, सोने के टाइम, और लाइट को आप बंद रखिएगा। और उस दिन आपको किचन में या घर में कहीं भी खाने पीने की चीज़ चूहों को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले चूल्हे के नीचे रख देना है, क्योंकि दोस्तों किचन में बार बार चूहे खाने पीने की चीज़ें खोजने आते हैं। तो आपको गैस चूल्हे के नीचे ज़रूर रखिएगा। एक दो जगह और किचन में भी आप इन्हें रख सकते हैं। उसके बाद आपको ना जैसे खिड़की के रास्ते चूहे आते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे रख दीजिएगा। मेन डोर पे तो आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि दोस्तों चूहे हमारे घर में बाहर से भी आ जाते हैं। तो आपको मेन डोर पे भी ज़रूर रखना है और खिड़की पे ज़रूर रखना है। और उस दिन आपको फ्रिज के नीचे भी आप इस तरीके से ना ज़रूर रख दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चूहों को कोई भी चीज़ अगर खाने पीने की नहीं मिलती हो तो घरों में चारों जगह घूमते रहते हैं। जिससे क्या होगा ना, अगर घूमेंगे तो ये रेमेडी उन्हें मिलेगी तो वो ज़रूर खाएंगे, और खाएंगे तो उनके बॉडी में ऐसा रिएक्शन क्रिएट होगा कि वो आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे दोस्तों। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उस दिन घर में कहीं भी पानी वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस रेमेडी को खाने के बाद उनको बॉडी में रिएक्शन क्रिएट होता है तो उनको बहुत तेज़ प्यास लगती है। तो आपको बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद करके रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेन डोर पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको ना हॉल में भी इसे रख देना है, गाड़ी के नीचे जैसे 4 व्हीलर वगैरह रहता है वहाँ पे आपको इसे ज़रूर एक दो गोलियों को डाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चूहे हर जगह खाने पीने की चीज़ खोजेंगे जब उन्हें नहीं मिलेगी तो आपको हर जगह मतलब इस गोलियों को डाल देना है। और आप इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हों तो दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों आप भी इस रेमेडी का ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आजमाया हुआ नुस्खा है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरीके से आपको सभी घर के कॉर्नर में डाल देना है, और जिस दिन इस रेमेडी को आप रखिएगा उस दिन आपका डस्टबिन बिल्कुल खाली रहना चाहिए। जो भी कचरा है आप उसको बाहर फेंक दीजिएगा, तभी जो है दोस्तों चूहे इस रेमेडी को खाएंगे। अगर आप कचरा नहीं फेंकेंगे तो उस कचरे में ही से ही खाकर वो अपना पेट भर लेंगे। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इस तरीके से आप बेड के नीचे, अलमारी में, कपड़े में, जिस कपड़े जहाँ रखते हैं वहाँ पे, हर उस जगह पे रखिएगा जहाँ जहाँ चूहे आपके घरों में घूमते रहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।